30 साल लड़की का वाकया आया, पर तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमज़ान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूँ, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो। तो उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शौहर के हैं चच्चे ताए वगैरह, ये कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है। यार मेरा ख्याल है बात समझ में, ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूँ ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगी उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर कमबख्त ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा है मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार, उसको लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई या बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में भले, तबाह हो जाए, जिना फैले सोसाइटी में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई, एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया, एक ही हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। लोग जा रहे हैं ताज़ियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे इतमाद किया जाएगा। कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में कैसे जा रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे। वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। हैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो खुदा के लिए, 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी यार, मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या, ना मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है, अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, बाहर जाके जब वो जॉब करेगी, तो आप मुझे बताओ जब जॉब में लोगों को पता चलेगा, उसके बॉस को पता चलेगा बेवा भी है, कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, ज़रूरतमंद भी है, वो हवस की निगाहें डालेगा, उसमें नहीं डालेगा। आप क्या समझते हैं वो अपनी बहन समझ के उसके साथ डीलिंग करेगा? कितनी ज़रूरतमंद ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने जॉब की है, आपके सामने अपने दिल का राज थोड़ी आगे बताएंगी। वो तो हमें आगे बताती है कि हमारा बॉस हमारे साथ कर क्या रहा है। कहती है हम अपने बाप को नहीं बता सकते क्योंकि अब्बा जॉब से हटवा लेगा हमें। रेप हो रहे हैं उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। फिर बास तो ऐसे होते हैं कि उनको भी चस्का लग जाता है गुनाह का, यार ये पैसा कमाने का आसान रास्ता है। तो इसलिए भाई सोसाइटी पे तरस खाओ, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो 4-4 शादियों की बात करते हैं। हमारा कोई दिमाग खराब नहीं हो गया, आपकी 4 शादियों से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसको रिवाज नहीं डाला, खुदा की कसम नस्लें तुम्हारी भुगतेंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी इस तरह से।
किसी की बातों में ना आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा मैं इन पत्थरों को नहीं पूछ सकता भाई, मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम हम भी पत्थरों को ही पूज रहे हैं। एक पत्थर हाथ से बना हुआ होता है, एक पत्थर है कल्चर का पत्थर, कल्चर का बुत। हम खुदा को छोड़ के उस कल्चर के बुत को की इबादत कर रहे हैं। कल्चर को उठा के फेंक दो। हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया है कि जो 30 साल में बेवा हुई, उसकी 3 बच्चियां भी हैं, कल मेरे पास कोई बंदा आ जाए मेरी शादी करा दो, मैं उठा के उसके हवाले कर दूं, आगे क्या होगा भाई उसकी बेटियों का? ऐसी लड़कियों के लिए सबसे पहला जो उनके लिए जो ऑप्शन होता है ना, वो उनके रिश्तेदारों का होता है, देवर का होता है, जेठ का होता है। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सहारा दे इनको, वो नहीं दे सकते उनके कजन दे, अपने खानदान में रहे ताकि बच्चे अपने खानदान से बाहर ना जाएं। लेकिन अब देखना ये सारे बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं और तहज्जुद के निशानात भी हैं माथों के ऊपर, हर साल हज उम्रे भी हैं। किसी बेगैरत को ख्याल आ गया ना कि इसकी दूसरी शादी करा दो इसके खानदान में, तो आप मुझे आके बता देना, मैं उसको अवार्ड दूंगा। किसी बेगैरत को ये ख्याल नहीं आएगा। वो ज़कातें देगा लिफाफे डाल डाल के ना कि चलो जी मेरी ज़कात 2500 रुपए बनती थी, अब मैं इस बेवा को ज़कात दे के एक बहुत बड़ा तीर मारूंगा मैं। वो क्या होगा यार 2500? फिर उसको ज़कात, उसको तो मोहब्बत भी चाहिए, शौहर की मोहब्बत तो हर औरत को चाहिए, उसके औलाद को सहारा चाहिए। यतीमों की तरह पालेंगे, उसका बाप नहीं है यार। तुम खुद अपने बच्चों के बारे में सोचो यार, बाप की वजह से बच्चों को कितनी इज्जत मिलती है। कभी तसव्वुर किया आपने? आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करो मैं मर जाऊं और मेरे बच्चों को ज़कातें लाके लोग दे रहे हो, किस कदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उसको बाप चाहिए होता है ऐसी बच्चियों को, और वो बाप जो बाप का भाई है, बाप का कजन है, वो बाप का किरदार अदा कर सकता है, सोतेला वो किरदार अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल बाहर के खानदान को। तभी फुकाहा ने बयान किया है लड़की तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, अपने खानदान में शादी करेगी तो बच्चे रख सकती है, खानदान से बाहर जाएगी तो बच्चियों को साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उस बच्चियों का फिर मुस्तकबिल महफूज नहीं है, फिर बच्चे छोड़ने पड़ेंगे उसको। लेकिन बच्चे छोड़ के फिर वो बच्चे नहीं रख रहे होते, क्यों पाले? क्योंकि फैमिली प्लानिंग ने बना दिया 2 बच्चे, अपने बच्चे नहीं पल सकते तो दूसरों के कहां से पालोगे? नहीं आई ना बात समझ में? मेरा ख्याल है तो आखिरत में उल्टे लटके हुए होगे। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब आप हम पे लतीफे कसें, मजाक उड़ाएं हमारा कि ये मौलवी को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन जिन पे गुजर रही है ना, उनकी पुकार अल्लाह ही सुनता है, और अल्लाह फेंटी लगाएगा, चित्रौल लगाएगा कि तुम जब कलमा पढ़ते थे और मैंने तलाक याफ्ता और बेवा और बेसहारा औरतों के लिए हल ये बताया था, तुमने सारा पैसा हज उम्रे पे क्यों लगा दिया? तुम ज़कातों पे कोई फोकस करना। सहाबा के दौर में भी ऐसा हुआ है। हज़रत जाफर तैयार लड़ाई के लिए गए थे, जवान थे, 4 बीवियां थी उनकी, शहीद हुए तो 4 बीवियां बेवा हुई हैं, रोने की आवाज आई उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खामोश करवाया कि आवाज बाहर ना निकले, फिर उन 4 की शादी हो गई। और ऐसे नहीं हुई है कि नबी ने उनके लिए रिश्ते तलाश किए हो, इश्तिहार, उस जमाने में तो कोई इश्तिहार का रिवाज नहीं था, या अनाउंसमेंट की हो। इतने रिश्ते आए हैं कि उन्होंने सेलेक्ट किया है। उनमें एक थी हजरत अस्मा, जब उनके लिए हजरत अबू बकर ने अलग पैगाम भेजा, हजरत अली ने अलग पैगाम भेजा, और भी साहबा ने भेजा, उन्होंने सेलेक्ट किया मैंने किससे करनी है। हालांकि हजरत अबू बकर तो पहले से मैरिड थे। किसी ने नहीं कहा कि आप तो शादीशुदा हैं, आप क्यों पैगाम भेज रहे हैं? उन्होंने कहा नबी ने एक वक्त में 9 रख सकते हैं, तो हमने 4 रख लिया तो क्या हो गया भाई।